हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। एक नए सेशन के साथ मैं उपस्थित हो गई हूँ। आज हम जानेंगे इस 10 मिनट शो में अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2024-25 में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं वो करंट अफेयर्स में आने वाले सभी 2025 के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक मेरे साथ सेशन में जरूर जुड़े रहिएगा। यहाँ से आपको प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। आज का हमारा जो क्लास है वो अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित है। 2024-25 एकदम अप टू डेट रहेगा सब कुछ। जरा ध्यान देते हैं, पहला नाम क्या है हमारा, देखते हैं। आज हम जानेंगे सबसे पहले एंटोनियो गुतेरस नाम है, कहाँ से संबंधित है आप बताएंगे। पुर्तगाल से संबंधित है। क्या बन गए हैं? तो यूएनओ के महासचिव यानी कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के महासचिव नियुक्त हुए हैं। नाम इनका याद रखेंगे आप। क्या नाम है इनका? आप कहेंगे एंटोनियो गुतेरस। कहाँ से संबंधित है? पुर्तगाल से। क्या बन गए हैं? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नाम है अजय बंगा, यूएसए से संबंधित है। और ये क्या बन गए हैं? विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। क्या नाम है इनका? अजय बंगा। ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट नाम आता है आपका क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कहाँ से संबंधित है? ये भी आपको याद रखना है, बुल्गारिया से संबंधित है। क्या नाम है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, महिला है, बुल्गारिया से संबंधित है। और आईएमएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या बन गई है? प्रबंध निदेशक बन गई हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन बन गई हैं आप बताएंगे? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कहाँ से संबंधित हैं? बुल्गारिया से संबंधित हैं। सारे ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, किसी एक का नाम भी आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं आयोग आपसे कहाँ से कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। राइट, आगे बढ़ते हैं। नागोजी ओकोंजो इवेला नाइजीरिया से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नागोजी ओकोंजो इवेला नाइजीरिया से संबंधित है। क्या बनी है? डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक बन गई हैं। नागोजी ओकोंजो इवेला डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। क्रिस्टीन लेगार्ड का नाम याद रखना है, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष बन गई हैं। क्रिस्टीन लेगार्ड क्या बनी है? यूरोपीय केंद्रीय बैंक है उसकी अध्यक्ष बन गई हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मासातो कांडा जापान से संबंधित है। कहाँ से? मासातो कांडा कहाँ से संबंधित है? जापान से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। क्या नाम है इनका? मासातो कांडा नाम है। किस देश से संबंधित है आप बताएंगे? जैपनीज हैं, जापानी हैं। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं, एडीबी के अध्यक्ष बन गए हैं। जितने भी नाम मैंने आपको बताए सभी नाम महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। हैथम अल घैस कुवैत से संबंधित है। और ये क्या बन गए हैं? ओपेक के बन गए हैं महासचिव। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं उसके महासचिव बन गए हैं। कौन? हैथम अल घैस। कहाँ के हैं? कुवैत से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नाम आता है गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो जो है वो क्या बन गए हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ के महानिदेशक नियुक्त हो गए हैं। क्या बन गए हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ के महानिदेशक कौन बन गए हैं आप बताएंगे? गिलबर्टो होंगबो जो हैं वो महानिदेशक नियुक्त हो गए हैं आईएलओ के यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के। आंद्रे अजोले फ्रांस से संबंधित है। किस देश से है? फ्रांस से। क्या बने हैं? यूनेस्को के महानिदेशक बन गए हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन बन गए हैं आप बताएंगे? फ्रांस के हैं आंद्रे अजोले। क्या बन गए हैं? यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर काओ किम हॉर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। आसियान यानी कि एशियन आसियान के बारे में आपको पता होगा, महासचिव बन गए हैं। ठीक है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसके क्या बन गए हैं? महासचिव बन गए हैं। कौन बना है? डॉक्टर काओ किम हॉर्न। नाम याद रखना है आपको, भूलना बिल्कुल नहीं है। कैथरीन रसेल का नाम याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे आप बताएंगे? मैम यूनिसेफ के महानिदेशक नियुक्त हुए, कार्यकारी निदेशक।
ठीक है। कार्यकारी निदेशक यानी कि सीईओ नियुक्त हुए हैं कौन? कैथरीन रसेल। किसके? यूनिसेफ के कैथरीन रसेल कार्यकारी निदेशक नियुक्त हो गए हैं। ये पॉइंट आपके लिए याद रखना है। जिन लुकून क्या है, कौन बन गए हैं? एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बन गए हैं। क्या नाम है इनका? जिन लुकून जो है वो अध्यक्ष बन गए हैं AIIB के, यानी कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आप बताएंगे। जिन लुकून एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। डिल्मा रूसेफ आप सभी जानते हैं ब्राजील से संबंधित है। डिल्मा रूसेफ क्या बनी है? आप सब जानते हैं NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, उसकी अध्यक्ष बन गई है। क्या नाम है इनका? डिल्मा रूसेफ। कहाँ से संबंधित है? ब्राजील से। क्या बन गई है? NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, उसकी अध्यक्ष बन गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड किस देश से संबंधित है? तो डोमिनिका से संबंधित है। क्या बनी है? कॉमनवेल्थ की यानी कि राष्ट्रमंडल की महासचिव नियुक्त हुई है। क्या नाम नियुक्त हुए हैं? क्या नाम है? पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। ठीक है, पैट्रिशिया स्कॉटलैंड महासचिव राष्ट्रमंडल, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो गुतेरेस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करें एंटोनियो कोस्टा की। ये पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं एंटोनियो कोस्टा, ये आपको याद रखना है। अध्यक्ष बने हैं किसके? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। कौन नियुक्त हुआ है यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष? आप बताएंगे एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्टा मेट्सोला माल्टा से संबंधित है और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बन गए हैं। क्या नाम है? रॉबर्टा मेट्सोला, जो कि माल्टा से संबंधित है। उर्सुला वान डेर लेओन, बार बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बन गई हैं। उर्सुला वॉन डेर लेओन इंपॉर्टेंट है, महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेलिक्स एंटोनी टीशेकेदी, जो कि कहाँ से संबंधित है? कांगो से संबंधित है। अफ्रीकी संघ AU के क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बन गए हैं। नाम याद रखना है क्या? फेलिक्स एंटोनी टीशेकेनी क्या बने? टीशेकेदी कांगो के क्या बन गए हैं? कांगो से संबंधित है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा। AU के अध्यक्ष बने हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मार्क रूटे का नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड के हैं। कौन है? मार्क रूटे। क्या बन गए हैं? नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक जो संधि संगठन है, उसके महासचिव बन गए हैं। कौन? मार्क रूटे। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लेंगे। लीम जॉक हुई ब्रुनोई से संबंधित है, ब्रुनोई से संबंधित है और आसियान के क्या बन गए हैं? महासचिव बन गए हैं। क्या नाम है इनका? लीम जॉक होई ब्रुनई से संबंधित है, आसियान के महासचिव। अविनाश कुमार का नाम याद रखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है? अविनाश कुमार। बाल्देसी उर्खोवा ब्राजील से संबंधित है और इंटरपोल के क्या बन गए हैं? महासचिव बन गए हैं। आप सभी जानते हैं इंटरपोल का कहाँ पर है, तो आप बताएंगे लियोन्स फ्रांस में क्या है? इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, जितने संगठन यहाँ पर बताए जा रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट में उन संगठनों का मुख्यालय और स्थापना के बारे में कमेंट करेंगे। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। अहमद नसेर अल रईसी UAE से संबंधित है और इंटरपोल के क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बन गए हैं। राइट, इंटरपोल का महासचिव आप बताएंगे बाल्देसी उर्खोवा और इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसेर अल रईसी बने हैं। नवाफ सलाम जो है वो लेबनान से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ के अध्यक्ष बने हैं। ICJ का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी जानते हैं द हेग में, यानी कि हेग में। ठीक है, हेग कहाँ है? आप बताएंगे नीदरलैंड में। यहीं पर क्या है? इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको बता दिया है। नवाफ सलाम लेबनान से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बन गए। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। बिल नेल्सन का नाम याद रखेंगे, नासा के प्रशासक हैं। क्या नाम है? बिल नेल्सन।
फिलिपो ग्रांडी इटली से संबंधित है, उच्चायुक्त बन गए हैं यूएनएससीआर के। यूएनएससीआर के उच्चायुक्त कौन है आप बताएंगे? फिलिपो ग्रांडी नाम है इनका। वोल्कर टुर्क ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं और क्या बन गए हैं? प्रमुख बन गए हैं मानवाधिकार आयोग के। मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में हुई। और मानवाधिकारों की घोषणा कब हुई आप सभी जानते हैं? मानवाधिकारों की घोषणा कब हुई थी? तो आप बताएंगे 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। 10th ऑफ दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा हुई, राइट। आगे बढ़ते हैं। फातिह बिरोल तुर्की से संबंधित है, प्रमुख है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के, राइट। भारत जो है महानिदेशक बना है किसका? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि आईएसए का, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आप बताएंगे? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है। आईएसए का महानिदेशक बन गया है कौन? भारत। आगे बढ़ते हैं। एनालेना बेरबॉक जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र है आप बताएंगे? 80वां सत्र है। कौन अध्यक्ष बन गया है आप बताएंगे? एनालेना बेरबॉक जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष बन गए हैं। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट इनका नाम याद रखना है, अमेरिकी धर्मगुरु हैं। क्या बन गए हैं ये? इनके बारे में भी आपको याद रखना है। क्या बन गए हैं अमेरिकी धर्मगुरु? तो ये नए पोप बन गए हैं, ठीक है। नए पोप चुना गया है जिनका नाम अब रहेगा क्या? पोप लियो 14वें के नाम से ये जाने जाएंगे। क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, अमेरिकी धर्मगुरु हैं जिन्हें नया पोप चुना गया है और ये पोप लियो 14वें के नाम से जाने जाएंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा, कैथोलिक चर्च में इतिहास में पोप बनने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति हैं ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले अमेरिकी हैं जो पोप बन गए हैं, पोप लियो 14वें के नाम से इनको जाना जाएगा। आखिरी है हमारा आज का पॉइंट, इथिल कैटरहैम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गई हैं, जो कि एक महिला है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का खिताब मिला है इथिल कैटरहैम को। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बनी है? जो कि एक महिला है, आप बताएंगे? इथिल कैटरहैम, राइट। ये था आज का हमारा सेशन। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हो तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगी? क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है किसी भी पॉइंट पर तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ जुड़कर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, राइट। क्लासेस के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। आई होप आप सभी को क्लास सेशन पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस 10 मिनट शो को 10 मिनट्स के अंदर फटाफट देखकर अपनी चीज़ों को बार बार रिवीजन करते रहिए। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।